हेडिंग लिखिए भाई, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। हेडिंग लगाना उसी दिन। अब कुछ जाकर के थोड़ा राइटिंग सही हुआ है, बीच में वो चाक आ गया था ना। 1303 डाल्टन्स 1303 अरे 13 ही डेट डाल 21 है कि 2 है? 21 डाल 202 डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। ये एक बार देख लो आप कि जो यहाँ पे देखा गया कि जो टोटल प्रेशर था वो सम ऑफ द पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड। यस सर। बोलिए भाई। हाँ और हमने कल देखा था पार्शियल प्रेशर में क्या है, मोल फ्रैक्शन पी एक्स अपॉन पी टोटल। यस सर। बोलिए भाई। तो यहाँ पे लेकर के आते थे काट पीट करके, पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। यस सर। था ना भाई। यहाँ पे जो टोटल प्रेशर था वो क्या था भाई, सबका सम था ना। बोलिए भाई। लिखिएगा P बराबर, इस थ्योरी में ही लिखिएगा यहाँ पे, कैपिटल P बराबर, ये T कर लीजिएगा, पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड आर कॉल्ड एज डाल्टन्स लॉ। बतिया नहीं जाना है, आर कॉल्ड एज, दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है या उसमें फ्लैश लाइट होगा, वही चला दीजिए। नहीं देना बढ़िया दिख रहा है। आर कॉल्ड एज डाल्टन्स लॉ। बोले भाई, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। Under the certain conditions, yeah, under the conditions of first gas should not reacted with each other। यानी जो गैस लीजिएगा should not react with each other। अगर वो आपस में रिएक्ट कर जाएंगी तो पार्शियल प्रेशर नहीं बन पाएगा। फिर अगर वो कंबाइन कर देंगे तो अलग कंपाउंड बन जाएगा ना। जो भी आप गैस लेंगे कैसा लेंगे भाई, डू नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर। सेकेंड पॉइंट, टेम्परेचर एंड टोटल प्रेशर remains constant। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको, क्या दिया रहेगा भाई, टेम्परेचर एंड टोटल प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट होगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन लिखिए, यानी डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर में क्या गया भाई, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स। और पार्शियल प्रेशर में क्या कहा गया भाई कि जब 2 या मोर देन 2 गैस है तो एक गैस का जो प्रेशर लगेगा उसी को क्या बोलेंगे भाई, पार्शियल प्रेशर। और जिसे गैस के मालिक्यूल जो किनारे पे होंगे वही सेंटर की तरफ फोर्स लगाएंगे, क्योंकि जो सेंटर उनमें कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि रैंडम मोशन होगा ना। जब रैंडम मोशन होगा तो हर डायरेक्शन मूव करेंगे, जब हर डायरेक्शन मूव करेंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा बस वो जो कंटेनर के किनारे होगा, उसी तरह कंटेनर से टकराएगा, वही जनरेट होगा ओरिजिन होगा पार्शियल प्रेशर। बोलिए भाई। क्वेश्चन लिखिए, इक्वल मोल ऑफ 2 गैस, ये क्वेश्चन कराए थे का CH4 है और हीलियम है क्या है? इक्वल मोल ऑफ 2 गैस A and B taken in a container। देख लीजिए, कहाँ करवाए यार ये करती है। taken in a container, then find the ये एंड भी दूसरा ऑटोग्राफ है क्या? then find the sorry container at 280, container at 2 atm, find the pressure of each gas, pressure of each gas। निकालो भाई, पी प्रेशर क्या आएगा, यानी हमसे एक तरह से बात करें पार्शियल प्रेशर पूछ रहा है भाई। ईच गैस करने का क्या सेंस हो गया, पार्शियल प्रेशर ना। और आप इतना जानते हैं सर, पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। बोलो भैया, पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ये ना होता है। नोट करिए, इनका एक एक आएगा।
ये भाई पैसा बंद करता है, एक एक एटीएम आएगा ना? यस जो भी आ जाए। रुको 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 रुको, आप बैठो, पहले आप सवाल लगाओ, दो बैठ जाओ। दो वो एटीएम टोटल प्रेशर है तो दो लिया जैसे बात तो सही है, देखा कभी भी नहीं। कैसे हो जाए? पार्शियल प्रेशर एक का निकालना है तो मोल हाँ, फ्रैक्शन ये तो बात सही है। एक का एक का 0 आया, एक का 2 आएगा। हाँ? एक का 0 आना चाहिए। कैसे अभी दोनों में की किस ला दोगे? काहे नहीं ला रहे? एक का निकालना है पार्शियल हाँ। प्रेशर, मोल फ्रैक्शन एक मोल लोगे तो फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगा। मोल कर दिया। 1/2 गुणे चलिए 2 पहुंच टोटल गए। प्रेशर। यहाँ पर सबसे पहले आप ये देखिए कि मैं 2 गैस दिया ना भैया, यस सर। ए और बी एक बात इंपॉर्टेंट ये दिया है, अगर अपने मन से मान लो ये N1 है तो ये N2 है कि नहीं? हाँ, दोनों मोल इक्वल है। बोलो भैया, यस सर। दोनों का मोल कितना है? एन एन बोलो भाई, इक्वल दोनों का मोल कितना है? इक्वल। इक्वल मोल है ना? हेलो हेलो, हाँ हाँ जी बोलिए। जी जी, नहीं 6 नहीं 7.25 मान लीजिए, वही पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ फिर से देखो यार, जैसे आपका N1 1 मोल है ना, हाँ, और ये भी कितना है? 1 मोल। क्योंकि आपने सिंबल से टर्म बोला है इक्वल मोल। इक्वल मोल। क्या बोला आपने? इक्वल तो अगर इक्वल मोल है तो आप कुछ भी मान लीजिए, जैसे ना N1 एन N2, एन भी मान तो लीजिए। आप चाहे कुछ भी मान लीजिए, कुछ सबसे मान कोई लीजिए, बस मतलब नहीं है दोनों भाई। बराबर होना चाहिए। अब मोलर मास बता, छोड़िए, बोलो मैं से करें। टोटल ई टोटल कितना दिया दो है? एटीएम दिए हैं। दिया ना भैया। हाँ। तो पार्शियल प्रेशर और क्या होता है आपका? काई जिसका निकालना पहले मोल है, फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या निकालना आपको भाई? मोल एक का फ्रैक्शन निकालना है ना। तो मोल फ्रैक्शन एक का गुणे अपने मन से सोचिए 1/1 + 2 1, हाँ गुणे 2 बोलिए भाई, एक एक आएगा। इंटू 2, तो 1/2 इंटू 2 काट पीट देंगे 1 आ जाएगा। बोलिए भैया, ये आ जाएगा कि नहीं? ध्यान नहीं दिया मोल फ्रैक्शन। ये भाई नहीं समझ रहे हैं? यस अगर पी की मान कीजिएगा P/P + P 2P हो जाएगा P ATM। यस नहीं समझ रहे? तो इस तरह का सवाल आपको मिलेगा जाके सॉल्यूशंस में। अगर यहाँ नहीं मिल पाएगा तो कहाँ मिलेगा जाके? मिला खुद लगाए मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस अगर यहाँ नहीं भी मिलेगा तो इस तरह का सवाल कहाँ मिलेगा आपको? सॉल्यूशन में मिलेगी। सॉल्यूशन में। चलो भाई आगे हाँ ठीक। अगला सवाल लिखिए, मिटा दें इसको। इक्वल वेट ऑफ 2 गैस, माइक बंद है क्या? हाँ बंद आ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इक्वल बहुत बेकार लगा है। मोल्स ऑफ, फिर रुक जाओ, वेट करना, क्या कर दो? इक्वल, ये बंद कर दो यार, ऐसे करना, देखो इधर लिखा होगा नहीं रहता है, पूरा की तरफ घुमाए तुम अंदर घुमा देना, तो इस दबा कर, नहीं तो फिर बाहर निकल जाएगा ब्लैक वाला। कभी गैस नहीं यूज किया जाइए। यार ऐसे भी कुछ खुले ले चेंज कर नहीं दिए पॉसिबल तो बाद में हाथ में लेके आ जाएगा। सही अगर थोड़ा सा लेट कर देते, ये कहाँ लेकर के आ लिए? ये सब क्या बता रहे हैं, बहुत बेकार है। ऐसे हमारे मामा का लड़का भी था ऐसे ही, कोई काम कर रहा था तो बुलाए तो लोग कहते बंद कर दो, जैसे छोटा वाला भाई था वो मिलके अपना काम कर रहे थे किचन में, तो उधर के चाप दिया कस के, जैसे थोड़ा सा दबाया जाता ना है, तो वो अपने घर में बहुत बनाया था, तो उसको पता ही नहीं था कि मतलब उसी स्पीड में अपना वो ब्लैक वाला निकल के बाहर आ गया, गैस अभी चल रहा है, तो मेरे जगह से बंद किए, चले इधर आ जाइए, वही वाला इनका भी था, थोड़ा देर किए तो तेज हो गया तो सोचे कि गलत घुमा दे, और दक्षिण घुमा रहे थे तेज, जोर लगा थे हम पहुंच गए। लिखो यार, इक्वल वेट, ये सवाल लिखो भाई, मनोरंजन के साथ साथ लिखते रहा करिए, पढ़ते रहिए। बोलिए 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 इक्वल वेट ऑफ 2 गैस, गैस का यूज कर ऑफ 2 गैस, नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भाई समझ जाओ, नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, याद रखिएगा इसी को कोबाल्ट नहीं बोलते, इसी कार्बन मोनोऑक्साइड ही बोलते हैं, ये दोनों डिफरेंस है, एकदम ये बड़ा है तो ये छोटा, ये बड़ा है तो बराबर है, यस ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये आपका कोबाल्ट है। इक्वल वेट ऑफ 2 गैस, नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर टेकन इन अ कंटेनर, आर टेकन इन ए कंटेनर, टेकन इन अ कंटेनर, ठीक है भाई। यस सर then find the partial pressure पार्शियल प्रेशर exerted by exerted by each gas, अगर टोटल प्रेशर नहीं दिया आपको P मान लीजिएगा,
नहीं समझ रहे? समझ गए समझ अगर टोटल गैस नहीं दिया है तो उस कंटेनर का क्या मान लीजिएगा? जैसे मान लिया मैंने 2 माना था ना भैया, कार्बन मोनोऑक्साइड। बोलिए भाई। तो अगर मान लिया आपको जिसे यहाँ नहीं ना दिया प्रेशर कंटेनर का टोटल प्रेशर कुछ भी, तब कितना मान लीजिएगा? कितना? पी। पी माने प्रेशर टोटल पी मान लीजिए अपने मन से। हो गया तो आंसर पी के टर्म में आ जाएगा। बस। किसके टर्म में आ जाएगा? बोला। पी के टर्म में। अब पहले देखो, एक गैस क्या है आपका N2 और लगाते हुए एक बार आप, बस ये हो दिख रहा है? जाएगा। लाइट जला यार, सर अब लाइटियाँ लगा दीजिए। लगा दे। बट आप सवाल लगाओ पहले। ऑक्सीजन 16, कार्बन 12, पी मान ले। हाँ? बोलो कुछ। इतना हम लोग का जबरदस्त व्यवस्था ललन था। सर हो गया। बधाई। क्वेश्चन का बात हम किए भाई। तो जी P/2 आएगा, दोनों सेम आएगा। हैं? चलिए हाँ। ये आ गया भाई। सेम आएगा। यहाँ पे पहले बात को समझिए थोड़ा सा। बस। यहाँ पे जब N1 निकालेंगे तो 1/28 हो जाएगा क्या? मुझे लग रहा है यस दोनों ये भी मोलर सेम 1/28 हो जाएगा क्या? N2 भी। ये बात समझ रहा है? नहीं सर जी 1/28 नहीं होगा। 1/32 हो जाएगा। 16 और 12 कितना होता है? हाँ अच्छा, इसका- इक्वल इक्वल हाँ अलग अलग ठीक है हाई ठीक है। एंड एक मोल मोल फ्रैक्शन ये कार्बन का 16 और ये आपका 12 सही है, हम मोल फ्रैक्शन बोले हैं ठीक है। ये सही है ना? हाँ सही है। N2 के N ले लिया, सही है तुम्हारा। हाँ, हम बोलो ये सही है कि नहीं? पहले इतना दोनों इक्वल मोल दो पारी। अब इधर देखो, जैसे मान लो ये 1/28 है ना, हाँ तो जब इसको निकालेंगे तो 1/28 अपन 1/28 प्लस 1/28 तो 14/20 सही है कि नहीं? 14/1 हो जाएगा। सीधे सीधे इसको 32 1/28 रहने दो, हाँ। ये 28 भी रहने दो, Yes, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा क्या? चौदह बचपन से बटे पढ़ते हैं 28, जब हर सामान होता है ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। ए भाई इधर देखो, जब हर सामान ऊपर वाले को जोड़ देते हैं कि नहीं? इधर देखो इधर देखो इधर देखो, ये 28 28 चला गया, 1/2 आ गया क्या? Yes, sir. नहीं समझ रहे? ये N1 आ गया कि नहीं? तो अगर यहाँ पे ये देखा जाए N2 के लिए तो 1/2 इंटू पी, P/2 और CO के लिए भी वही हो जाएगा Yes, yes. 1/2 इंटू पी। बोलिए भाई, ये P/2 ATM हो जाएगा। बोलिए रघु जी, हाँ, गुरु। और ये भी क्या हो जाएगा? P/2 ATM। बोले भाई सन्नी जी, कहीं समझ पा रहे थे? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? बोलो भाई, चल आगे फिर क्या होगा? ये सवाल कैसे स्टेट में हो सकता है? 9 मिले आपको ज्यादा ज्यादा यहाँ पे नम काम खोजिएगा जा करके। सॉल्यूशन में इतना फोकस। एक वो बताया था आपको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलने के लिए हाँ यस कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यस सर याद कीजिए। हाँ बताए वो करें कब पढ़ाया था? कब पढ़ा बताइए वो एब्सेंट था ना बस सही है आपका तो पूछेगा। हेलो कुछ लोग खुश है पता नहीं। ए, सुबह का वो सवाल जो है हाँ गुरुजी जो इंडक्टिव इफेक्ट वाला था हाँ उसको रिवीजन करिएगा, फिर टेस्ट में आएगा वो। ठीक है रोज रिवाइज करवाइए पहले ही बता दे रहे हैं, एकदम। बड़ा है तो बड़ा 231 रुपया, छोटा तो 213 रुपया। एकदम सही याद रहेगा ना भाई? Yes, sir. याद रहेगा मैच के जो वो अंडरम क्रिकेट नहीं था, अंडरम हाँ, वाला हाँ, हाँ। फूल वाला नहीं, हाँ, समझ गया। उसी में ये सब फीस रहता है, कम बेसी वाला। यस। फूल वाले में तो गेना 10 रुपया 20 रुपया का रहता है। नहीं वो में रखता है ठीक है। जो गांव में खेलते हैं वो 10 20 50 तक का ही खेलते हैं। चले आगे थोड़ा सा, यस सर। अगला सवाल लिखो। अब जीपीएल वाला सर जी एंट्री फीस रखा इक्वल वेट ऑफ अगला सवाल लिखो हमको चुप मत कर हाइड्रोजन एंड मेथेन, इस तरह का सवाल मिलेगा, ठीक है? आर टेकन इन अ कंटेनर, आर टेक इन अ कंटेनर, ठीक है? देन फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर exerted by hydrogen. Then find the क्या बोले? फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर फ्रैक्शन नहीं, वही फ्रैक्शन फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन लिखा गया exerted by। हाइड्रोजन। ये सवाल जैसे लगेगा मुझको नहीं पता, लेकिन ये सवाल बहुत अच्छा है। अरे पार्शियल प्रेशर तो पूछ रहे हैं नहीं समझ रहे? यो में टोटल प्रेशर पी ले ये सवाल कैसे लगेगा ये नहीं पता, लेकिन ये बताइए रुक जाइए। इक्वल वेट ऑफ किसी से लगाइए। हाँ, ले लीजिए। कंटेनर देन फाइंड द फ्रैक्शन प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन। आई बहुत अच्छा है। यानी एक तरह से अगर देखा जाए तो कह रहा फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर ना, यानी हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर पूछ रहा है। यस सर। बस गुरुजी किसका पूछ रहा है भाई? पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का।
ठीक है ना भैया। और बड़े प्यार से लिख लेंगे वही भाषा फिर जो लैंग्वेज प्रेस लिखते आ रहे हैं कि पहला कौन है भाई 1/2 अपन 1/2 प्लस 1/16 8/90 मतलब इक्वल वेट दिया ना भैया। यस सर। तो यहाँ आ जाएगा 1/2 अपन ये 2 8 16 मतलब यहाँ 16 कर लेंगे 2 8 16 मतलब 8 प्लस 1 लघु जी यस सर। सही है कि नहीं। मोड फ्रैक्शन और उल्टा चाहे तो काट दो भाई 1/2 इंटू 16/9 यस सर। 2 से 2 काट के 8/9 8/9 हो गया आंसर। आ जाएगा भैया यस सर। 8/9 पी पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का पूछे ये H2 का है ना H हाँ, का। तो H2 का पूछ ही रहे हैं सर। अच्छा नहीं आएगा। आ गया। और तरीका बताएं इसमें नहीं बस ना वो समझ गए इसी से। समझ गया। ऐसा बताइए जो हमेशा याद रहे कट हो चले तो हमेशा। अभी देखिए जी आप समझे नहीं लघु जी हाँ सर। ये जो 8 निकाल आप 9 निकाले वो मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन निकाले हाँ। अभी हाइड्रोजन का हाँ। यस। नहीं। अब हमको क्या चाहिए उसका पार्शियल प्रेशर ना चाहिए। हाँ तो मोल फ्रैक्शन कितना आया 8/9 इंटू पी कर देंगे। हाँ तो वही तो हम कर चुके क्या कर देंगे भाई पी नहीं समझ रहे समझ गए। नहीं समझे भैया। समझ गया समझ ये आपका आंसर आ जाएगा। और ये सवाल आपके सीपीएमटी में शायद आया होगा इस तरह का पीएमटी किस साल आया है? देख लीजिएगा विद द रिस्पेक्ट में दिया होगा तो जिसके रिस्पेक्ट पूछेगा उसी के रिस्पेक्ट में सवाल निकालेंगे। ठीक ठीक है ना भाई। ठीक सर। अगला सवाल लिखें लिखिए आप सवाल। हेडिंग लिखो हेडिंग थोड़ा जिंदगी भर सवाल लिखेंगे। पापा बोले तो हम बोल अरे तो हम कुछ भी बोल सकते हैं। एवरेज ऑब्लिक मीन उसी के का परसेंटेज किसका है तुम्हारा एनसीईआरटी और इफेक्टिव मास। ये हेडिंग लिखो आप इफेक्टिव मीन परसेंटेज। हाँ सिर्फ कुछ मत लिखो खाली एवरेज लिख लो। खाली क्या लिख लो बस एवरेज लिख हेडिंग छोड़ दो। एवरेज मास लिख करके हेडिंग एवरेज मास लिख कर क्या करिए बस एवरेज मास बस छोड़ दीजिए। ठीक। सवाल का सेट समझ जाएंगे तो खुद बना ले। थ्योरी से कोई मतलब कभी एग्जाम में आएगा तो उसमें थ्योरी नहीं पूछता है यस। या फिर डिफिनेशन नहीं पूछेगा ये बात हेडिंग नहीं आपका पूछेगा सही कि है। इसके अंदर आप ये वो सीधे बोले के सवाल है लगाओ चुपचाप अरे जाने देंगे एक मिनट में कर दीजिएगा तो नंबर मिल जाएगा। ठीक। भाई एग्जाम में जो सवाल आता है तो का सीक्वेंस से आता है। नहीं। अरे चैप्टर ये कुछ और ये चैप्टर कुछ और ये चैप्टर कुछ और अपन लोग लगे लगे रहो। बस बस तो सिर्फ आप भी देखो यहाँ पे यार ठीक है समझ मुझे लगता है आप जानते होंगे। देखो यहाँ गए। नहीं, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 इसका एवरेज पूछा जाए क्या पूछा जाए एवरेज एवरेज बोलो भाई सचपाल जी क्या करोगे एवरेज कैसे 4 निकालोगे n × n - 1/2 कैसे कितना होगा उसका पांच नंबर आ कितना नंबर करते 1 2 3 4 4 चैप्टर फिजिक्स में किस चैप्टर में इस तरह का सवाल पढ़ते हैं फिजिक्स में किस चैप्टर में इस तरह का हेडिंग पढ़ते हैं केटीजी में 10 में थे प्रोबेबिलिटी में 10 में हम 11-12 टारगेट की बात करें टारगेट में केटीजी में किस किस हेडिंग के अंतर्गत इस तरह का पढ़ते हैं एवरेज रिलेटेड आरएमएस में वीआरएमएस वीआरएमएस में हाँ। अच्छा उससे पहले अथवा एवरेज स्पीड में एक मिनट Average है। वीआरएमएस तो फिजिक्स में नहीं केमिस्ट्री में है पहले वीआरएमएस नहीं फिजिक्स में जब नहीं, वेक्टर पढ़ो ना physics में। वेक्टर शांत हो जाए पहले उसमें एक टर्म आता है एरर हाँ एरर वेक्टर से पहले क्या आता है एरर जब एरर पढ़ोगे तो मुझे लगता है इस तरह का आपको जोड़ने के लिए आता है हाँ आता है। लेकिन मीन नहीं मीन नहीं मीन उसमें पूछता है बस एरर मतलब हाँ यार। जब वेक्टर से पहले जब एरर पढ़ोगे ना एरर हाँ, भैया सही जो बन सकती त्रुटि है। जब पढ़ते हैं हाँ, त्रुटि हाँ, एनसीईआरटी जब लगी तो पहले अपन बात समझ रहे हैं ना अच्छा हाँ हुआ एवरेज वहाँ नहीं हाँ, समझ गया, समझ गया। सेटअप करा रहे हैं आपको तीनों हाँ। जगह वहाँ सेटअप कर रिवीजन की जगह आपको याद बात नहीं है इस तरह से ठीक। केटीजी में ये तो पकड़ लेते आप इस तरह का जो है नहीं पहला चैप्टर लॉ एरर वाला हाँ हाँ उसमें इस तरह का है सेटअप हाँ है। सबसे अधिक सबसे कम हर तरह 3 4 5 टाइप का इस तरह का। एक्यूरेसी प्रिसीजन वही सब है। वही एक्यूरेसी अभी धीरे धीरे पहुंचे ना अभी धीरे धीरे पहुंचेंगे वो एरर में ही ना आता है एक्यूरेसी प्रिसीजन कहीं और आता है। वही एरर है। अब वेक्टर्स पहले उसी को पढ़ते हैं क्या भाई रामपाल जी ठीक है बहुत अच्छा तो केस 1 लिखिए केस 1 लिख लो भाई रवि रामपाल। लिख लो भाई लिखो इफ मोल परसेंटेज या वॉल्यूम परसेंटेज ठीक है इफ मोल परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज और प्रेशर परसेंटेज इज गिवन क्या दिया भाई इज देन एवरेज मास कैसे निकालेंगे एवरेज मालिकुलर मास इधर देखो लघु जी m1 n प्लस m2 n2 अपान n1 प्लस N2 यहाँ पे बस एक लाइन हम समझा दे रहे समझ जाइएगा
कि जो मोल परसेंटेज होगा वही आपका किसके बराबर हो जाएगा? वॉल्यूम परसेंट। क्योंकि आपको बचपन में पढ़ाया गया होगा अवागाड्रो लॉ। यस सर। अवागाड्रो लॉ याद है लघु जी? यस। तो जो मोल परसेंटेज होता था उसी को हम क्या मान लेते थे? वॉल्यूम परसेंटेज मान लो। वॉल्यूम परसेंटेज। यस। बोलिए भाई, जो मोल परसेंटेज था उसी को हम लोग क्या मान लेते वॉल्यूम थे? वॉल्यूम परसेंटेज। सही है ना? तो यहाँ पे केस 2 लिख लो। मोल परसेंट। केस 2 लिखो। इफ मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज इज गिवन, इफ मास परसेंटेज और वेट परसेंटेज इज given, then it regarded as the, देखो भाई, then it regarded as the mass in gram, मास इन। मैं एक लाइन यहाँ बोल देता हूँ, समझ जाओ ठीक नहीं तो कोई बात नहीं। कभी इंपेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़े हो आप? तो वहां जैसे देता ना कार्बन 40%, हाइड्रोजन इतना परसेंट, ऑक्सीजन इतना परसेंट, रेस्ट ऑफ जो ये वगैरह वगैरह, तो जो परसेंटेज था उसी को हम ग्राम मान लेते थे। नहीं बात समझ रहे भैया? कह रहा है कि मान लो कि डायरेक्ट आपको न दे, डायरेक्ट आपको हो सकता दे देगा ये 40% है, वो 20% है, इतना परसेंट है, तो उतना ग्राम मान लेते थे उसको। 100 तो अलग बात है, 40 यानी 40 ग्राम मान लेते थे उसको। तो वही कहा कि रिगार्डेड एज द मास इन ग्राम। क्या मान लेंगे भाई? मास इन ग्राम। Then use the formula. Then use the, अब तो अगर मास दे तो मोल कैसे निकालोगे भाई लोगों से? मास मोलर मास गिवन मास। तो अगर मास दे तो डिवाइड कर देंगे ना भैया मॉलिक्यूलर वेट से, यस सर। मोल आ जाएगा कि नहीं? यस। बोलो भाई, नहीं समझा आप? समझिए। हो सकता है सवाल में आपको मास न दे करके 20 ग्राम 30 ग्राम चाहे ऐसे दे दे सीधे सीधे, या फिर 20% 30% 40% दे दे। नहीं समझा लोगों जी? समझ गए। तो ऐसे दे देगा तो मोल आप निकाल लोगे ना यंग। हाँ, निकाल। अच्छा, यंग निकाल के ध्यान रख देंगे? एकदम। नहीं रख सकते हैं भैया। तुरंत रख देंगे। कह रहा केस 3 पे आ जाओ। किस पे आ जाओ? केस 3 पे आ जाओ। केस 3rd। कहता है मोल फ्रैक्शन इज गिवन। क्या दिया भाई? मोल मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन। इफ मोल फ्रैक्शन इज गिवन। क्या दिया भाई? तो यहां थोड़ा सा लिख लेंगे मॉलिक्यूलर एवरेज जो भी है MO1X1 प्लस M2X2। पता है कैसे लिख देंगे? क्योंकि देखो यहाँ होगा क्या कि जैसे ये ऐसे कर लेंगे N1 अपान ये हो जाएगा ना N1 प्लस N2, ये मोल फ्रैक्शन के बराबर हो जाएगा। फिर इसके लिए लिख देंगे N2 अपान N1 प्लस X2, ये भी मोल फ्रैक्शन के बराबर हो जाएगा। तो अगर मोल फ्रैक्शन दे देगा तो हम ऐसा निपटा देंगे, ठीक। एवरेज मास निकाल लेंगे। फ्रैक्शन इज गिवन मॉलिक्यूलर मास। नहीं समझ रहे भैया? जो एमडब्ल्यू लिखे का लिखे मॉलिक्यूलर वेट लिख रहे हैं क्या? भाई दुनिया वो एवरेज मॉलिक्यूलर मास होता है। एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो हम एवरेज मॉलिक्यूलर मास ना लिख करके सीधा बस M डाल के ऊपर बार बना देते हैं। ठीक ठीक वो बार लगा देंगे तो मेटल वही हो जाएगा। ठीक। चले आगे भाई, सवाल लिखे। बोलिए सवाल। एटमॉस्फेयर कंटेन, अच्छा रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट। कभी कभी सवाल जैसे अगर मान लो एटम का बात करें, किसका? एटम का। तो अगर एटम होगा तो इसमें आइसोटोप लेंगे। क्या लेंगे? आइसोटोप लेंगे। जैसे कहा देगा मान लो कार्बन 20% है, कार्बन कितना है? 20%। और इसका मोल दे देगा 3 मोल। कितना? 3 मोल। 3 अगला मान लो दे दिया हाइड्रोजन 60%, इसका मोल दे देगा मान लो 5 मोल दे दे। कितना? 5। तो हम हमेशा इसमें क्या करते हैं कि जो परसेंटेज है इंटू मोल, हाँ जो परसेंटेज इंटू मोल। ठीक है, बस ऐसे कर देंगे मॉलिक्यूलर मास इंटू MO1 इंटू N1, मतलब यहाँ परसेंटेज लेंगे ठीक। बराबर N2 अपान N1 प्लस N2। पांचीना। जैसे बोरान का नाम सुने, बोरान का। तो जैसे देखो आप बोरान का जो B10 और B11 दोनों होता है, हाँ। ये 5B10 ये 5B11। Yes. तो जो बोरान B10 में 2 फॉर्म में पाया जाता है, एक 25% और एक 75%। Yes, sir. नहीं समझ रहे? हाँ। तो जब ये करेंगे तो 25 इंटू 10 करेंगे, 25 इंटू 10 प्लस 75 इंटू 11 कर देंगे, 75 इंटू 11 बटा 100 कर देंगे। बटा 100। क्या कर देंगे? बटा 100। ऐसे मान लो 20 दाम में 200, 20 75 गुणे 11, 11 25 11 5 55 11 77 77 5 जोड़ देंगे 8 2 5 Yes. बटा 100 कर देंगे। क्या कर देंगे? हमको पता है 800 200 जोड़ देंगे 10 100 25 10 100 बटा 100 कर देंगे। रुक जाओ काटना मत, रुक जा अब वो दे देंगे तो ये 25% है ना B10। हाँ। B10 कितना है? 25 और ये कितना है? 75 तो इसको 75 कर दो, इसको कितना कर दो? 75 इसको कितना कर दो? 25 25। देखो अब आंसर कितना आएगा? वही तो 75 गुणे 10 अब बटा देखो, 25 तो ये 75 में तो सीधे 750 हो जाएगा। 750 अब 25 ये 25 हो जाएगा। कितना? 270 इधर देखो 25 11 5 है 55, 11 दूना 22, 22 और 5 27 डिवाइड बाई 100 कर दें क्या? यस सर। थोड़ा मोड़ा गलत नहीं किया भाई। नहीं सही है। 750 और ये 200, 9 7 5 12 हो तो गया 1025 10 2 5 आ गया उतना कहाँ का है? उससे उतना ही आएगा। अरे 10 2 5
सही है। उतना ही ठीक, बार करेगा। अब समझो यहाँ पे, अब हो सकता है कि क्या होगा उतना नहीं सर। ये 75 है ना, इसको 11 कर दो, हाँ। अब 25 को, तो ये तो बात वही आएगा यार। बतिया वही। चलिए इससे इससे अच्छा 25 दाम कितना हो जाएगा 250, हाँ ये 75 मतलब ये काट पीट के लगभग 1080 का कितना, हाँ ये सही है। इतना बारी आप गलती कर दिए थे ना, और जैसे क्या? सुनिए। 20 लिख दिए, उसको 25 करिए ना। अच्छा यहाँ वही पे गलती कर दी। यही तब गलत हो गया तो बताना हाँ, चाहिए ना हो गया, आपको, बराबर हो तो गया। तो 25 दाम 250 हो जाएगा। हाँ, हो गया। हाँ सर। बोलिए भाई, यस सर। 200 लगभग में आ गया, आइए। 210 75 आ गया। 80 आना चाहिए, 80 नहीं आ रहा है। तो ये फिर से गुणा कर आएगा सी आएगा 11 55 10 होता है ना, 75 आएगा, गैस वो सही है। 10 75 आएगा। वही तो 10 75 हो गया। 275 आ गया। हाँ। रुक जा, इसको कर दो 30%, कितना, 30 इसको कर दो 70%, 70%। अभी 300 हो जाएगा क्या, 300 तब और वो ये 70 कितना आएगा। 770, हाँ तो 270 हो गया। हाँ, तो उतना तो आएगा। दोबारा करेंगे तो सही हो जाएगा, मतलब तरीका समझ गए ना, मतलब हाँ। मास इंटू परसेंटेज, अपन मास इंटू परसेंटेज अपन 100 कर देंगे, yes, yes. तो इससे हम एटॉमिक मतलब एवरेज एटॉमिक मास Average निकालते atomic हैं, mass इससे क्या निकालेंगे, Average atomic और ये हमेशा आइसोटोप में लगेगा, किसमें, आइसोटोप। मतलब एक ही गैस रहेगा, उसी का अलग अलग फॉर्म दिया रहेगा, तो उसमें जब क्लोरीन का निकल 30.5 आता है, यस सर। जो 35 होगा उसको मुझे लगता है कि वो 75% होता है। अब जो मैं इसको साल का सेटअप कर देता हूँ, मान लो मैं भूल गया ना, मतलब ट्राई किया मैंने बोरान का, तो आपने देखा ना कि सर याद नहीं, आंसर नहीं आया, आपने देखा कि नहीं। अब एक B10 होता है और एक B, अब इसका जो मास होता है लगभग 10.80 होता है, कितना, 10.8। तो हम क्या करेंगे कि देखो इधर देखो लघु जी, हाँ गुरुजी। मान लो ये चीज हमको याद है, ठीक, आप भी ट्राई कियोगे आपको भी याद होगा, हाँ। तो हमें ये पता है कि जो ये 10.8 है वो किसके आसपास है, 10% के कि 11 के आसपास, किसके नजदीक है, तो इसको कर देंगे 11 ना ये, तो इसको कर देंगे 75%, कितना, हाँ, इसको कर देंगे 25%, क्या कर देंगे, अब इधर देखो समझो, अगर ये 50 होता लघु जी कितना होता है, 50 एवरेज आता 10.5, कितना आ जाता है, 10.5। कैसे देखो 50 गुणे 10 कर दीजिए, 20 और प्लस 80 होता है। 11 गुणे 50 कर ये दीजिए, लिखे हैं। नहीं समझ रहे भैया, Yes, sir। देखो इधर, तो ये 50 रुक जा, कितना है, 20 और 80 है। 20 और 80 है, हाँ। चलो ठीक, तो मान लीजिए इस तरह सेटअप हम कर लेंगे हाँ। कि अगर 11 पॉइंट समथिंग है तो इसको ये परसेंटेज ज्यादा होगा, क्योंकि अगर 50-50 कर देंगे, देखो तो ये 500 प्लस 11 5 55 550 बटा 100 करेंगे, तो ये तो अगर 1050 बटा 100 यानी 10.5 आ गया ना। हाँ। हम ये बताना चाहते हैं कि अगर ये भी 50% है भी कितना होगा, 50 50%। अब देखो यही सीखो कि अगर 50% ये भी 50%, ये भी। तो जब ये 50% अगर ये तो ये 10.5 आ गया। हाँ। अब अगर 80 चाहिए तो इसको 80% कर दीजिए, हाँ। देखिए तो ये कितना हो गया 20%, 20%। बोलो भाई, तो 20 गुणे 25 20 दाम में 200 हाँ। और 11 बटे 88 880 यस डिवाइड बाई 100 हो गया 10। हो गया 1080 ना भैया, हाँ। डिवाइड बाई 100 10.8 आ जाएगा कि नहीं, यस नहीं समझे आप। आ गया। मैंने आपको इस तरह से बताया था कि अगर जब भी देखिएगा सवाल न लगा पाए तो जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा, जिसका जितना परसेंटेज रखना उतना आ ही रहा है। उसी के आसपास आंसर आएगा, उतना अंतिम में आ ही रहा है। उसी के आसपास। आंसर आएगा। जैसे मान लो अगर 50-50 करेंगे तो दोनों के बीच का आएगा कि नहीं आएगा, देख लो आप। 50। नहीं समझे आप। अब अगर मान लो 10 है ना, 10% इधर देते तो 75 कितना देते हैं, 75। तो लगभग 10 के नजदीक आएगा, जो ये एवरेज आएगा किसके नजदीक आएगा, 10 के मतलब थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। अब ये 11 के आसपास है ना, देखो इसका परसेंटेज ज्यादा है, तो जो आंसर आएगा 11 के नजदीक आएगा। ऐसे समझ रहे हैं, इस तरह आपको सवाल सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। फिर एक और तरीका बताए थे कि अगर परसेंटेज दूसरा का निकालना हो तो पहले का परसेंटेज मतलब पहले का परसेंटेज अपन 100 डिफरेंस से कर देते हैं, नहीं समझ रहे हैं। बोलिए भाई, समझ गए। ये सब चीज रिवीजन करने वाला है, क्या है, रिवीजन करने का। चले आगे। आप कुछ सुनवा दीजिए। क्वेश्चन नहीं बताए थे, अभी दे रहे थे, बोले कुछ लिखिए लिखिए। मैंने क्वेश्चन ना देकर के आपको एक तरह से मोल कॉन्सेप्ट कुछ खींच दिया, रिवीजन टाइप। लिखो एटमॉस्फेयर कंटेन, आज की क्लास बहुत सही चल रहा है, लिखो जल्दी। एटमॉस्फेयर कंटेन 80% नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर कंटेंट 80% नाइट्रोजन एंड 20% ऑक्सीजन बाई वॉल्यूम, बाई then find the average molar mass of air, then find the average molar mass of air। ठीक है भाई, एवरेज मोलर मास ऑफ find the average molar mass of air माने O2
O2 का नहीं। हाँ ईयर मानी O2 होगल की अरे यार मतलब ऑक्सीजन होता है भाई। तो ये करा है O2 का नहीं ये हम भी ध्यान नहीं दिए यार। एयर का मतलब O2 हेलो, ये रूम पे पढ़ा रहे हैं लघु जी है ये, रूम पे पढ़ा रहे हैं क्या? तो कहाँ पे हैं आप? अच्छा ठीक है, ठीक ठीक। बड़े दिनों बाद जा करके मेरा सक्सेस हो गया और बीएससी का डिग्री फंस गया था ये मसाला के चक्कर में। क्या हो गया, कोई वेट कर रहा है क्या? नहीं वहाँ नहीं खोलते। संजय जी कह रहे हैं कुछ ना हो तो टिक्का फेंको, नहीं रस्सियाँ बांध के फेंकते हैं। मैं कुछ देखेंगे नहीं रामपाली कॉमेडी देखे हैं तो चिकवा फेंकना रस्सियाँ बांध के जहाँ फेंकना रहता है सही जगह। चलिए ये वही सवाल देखो यार थोड़ा सा, मतलब कहाँ पे हो आप? एटमॉस्फेयर कंटेन 80% नाइट्रोजन 20% ऑक्सीजन जैसे ये देखो आपको ये नाइट्रोजन है ना भैया, हाँ। और ये क्या है आपका? ऑक्सीजन है तो यहाँ पे पहले एमोन की बात करें तो 28 हो जाएगा क्या? हाँ यस और सर अगर M2 की बात करें 32 32 हो जाएगा क्या? हाँ। यस सर। इतना से अलग उसी यस बोलिए। हाँ तो अगर हम क्या निकालेंगे N1, तो ये कितना परसेंटेज दिया है? 80 सही है ना? हाँ। पहले 80/28 करेंगे हाँ तो इससे मोल आएगा यस भैया बोलो। और ये 20% है ना, तो 20/32 करेंगे तो मोल आएगा। यस बोलिए भाई, हाँ यहाँ से मोल निकाल लेंगे। हाँ यस सर बोलिए फिर भाई, मोल फ्रैक्शन नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग? समझिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज, अभी रुक जाओ मैं देख ले रहा हूँ एक बार। ठीक, तो जैसे यहाँ तक इस सवाल में कितना आ रहा है थोड़ा देखो। उनके बस आंसर बताना या एक और चीज देख लो आप कि जो परसेंटेज दिया ना, जो परसेंटेज, अरे भाई आप सवाल रुक जाओ थोड़ा सा, इतना मत सवाल करना, रुक जाओ। पहले फार्मूला क्या था लघु जी? ये ना M1 क्या है आपका? मोलर मास ऑफ फर्स्ट गैस। M2 क्या लघु जी? मोल आप फर्स्ट गैस। मोलर मास ऑफ सेकेंड गैस। ये ना, अब एक बात समझो लघु जी, रुक जाओ थोड़ा, भागो मत यार। हाँ क्वेश्चन में क्या दिया परसेंटेज, थोड़ा पढ़ो बार क्या भाई, दिया, वॉल्यूम किसका दिया percent? था। एकदम सही भाई। वॉल्यूम अब यहाँ इधर आ जाओ। 28 है। जो मोल परसेंट वॉल्यूम परसेंट जो वॉल्यूम परसेंट किसके बराबर है? मोल पर इसका मतलब कि जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा? मोल परसेंट अब ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम परसेंटेज दिया है? 20%। ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का 20 दिए और नाइट्रोजन का 80 तो देखो पहले नाइट्रोजन का मास कितना है? M1 28 गुणे 80 प्लस M2 बता दो 32 गुणे 20 बटा 100। आएगा बोलो भाई। 28.8। वो आएगा उससे नहीं मतलब, ये 8 ये रुक जाओ यार, सही 28 ये 28 64 8 दूना 16 2200 समथिंग आएगा क्या? 28.8। 2240 640 ऐसे हो गया 0 प्लस 40 640 640। सही है क्या? यस सर ये 28.8। 8 8 64 होता है, सही लिखा हूं नहीं यार? यस सर सही चलो बटा 100 कर देंगे। अब देखो तुम ये गलती मत करना, इधर देखो ये 0 से कॉमन निकाल देंगे। कॉमन ले। देखो कॉमन लेके काटेंगे। जीरो कॉमन निकाल सकते पहले 0 नहीं, पहले जोड़ना है इसको। अभी कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा common चलो लेके काट। तुम कॉमन लेके काट देना, वो भी कर लेंगे। चलो 22 और 600 कितना होता है? 28 और 28 28 और 2880। 28.8। बोलो भैया शशिकांत जी, अपन 10 कर देंगे कि नहीं? 100 काट पीट 28.8 आ जाएगा। यस सर। बोलो भाई 28.8% आ जाएगा कि नहीं? चले आगे, चलिए बोलो भैया। यस सर चलिए बस यही करना था। भाई आपने सुनो केस 1 केस 2 केस हाँ, 3 बच 3 गया, केस उड़ा पढ़ा कि हो नहीं जाता पढ़ा? है। आपने 3 केस पढ़ा कि नहीं पढ़ा? फिर तीनों केस से क्या सीखा फिर आप? C+20 अब अगर ये सब पढ़ करके फिर से वही लगाओगे चप्पल जूता वाला सवाल, तो फिर क्या फायदा? मजा ना भैया आपने सीधे सीधे लिखा है कि अगर मोल परसेंटेज या वॉल्यूम परसेंटेज या फिर प्रेशर का परसेंटेज हो तो सीधे हम इसको क्या मान लेंगे? मोल परसेंट मोल मान लेंगे ना। Yes, sir. और आपने फॉर्मूला ये लिखा भाई M1 N1 into M2 N2। यस सर। भाई N1 ना दिया है, कोई बात नहीं, परसेंटेज दिया ना वॉल्यूम का, हाँ। भाई किसके बराबर हो गया? मोल इससे हम ये बताना चाहते हैं कि जब आप सवाल लगाओगे तो एक सवाल दे देगा 5 लीटर आपने प्रोपेन को कंबशन किया या 1 लीटर प्रोपेन का, सॉरी मैं थोड़ा जल्दी बोल देता हूँ, सॉरी यार। प्रोपेन। प्रोपेन का 1 लीटर जलाएंगे तो कितना लीटर ऑक्सीजन चाहिए? ये बस करते थे, ठीक है।
या थोड़ा स्टार्ट कर दो तब स्टार्ट करते हैं।